हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग विज़न में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं अपना अटेम्प्ट शेयर करने जा रहा हूं आप लोग के साथ IBPS क्लर्क मेंस का। थोड़ा लेट हो गया, मन नहीं था कि आप लोग के साथ शेयर करूं मैं अपना अटेम्प्ट्स, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं मेरे अटेम्प्ट्स। पेपर अच्छा नहीं रहा, फिर सोचा कि चलो शेयर कर देता हूँ। एटलीस्ट कम से कम ये तो होगा कि पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं IBPS क्लर्क मेंस में। क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशन में ये प्रॉब्लम होता है कि मेमोरी बेस्ड जो एक्चुअल पेपर होता है वो नहीं पता चलता है कि किस कैसा क्या पूछा था। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे अटेम्प्ट्स कितने रहे। तो यहाँ पे देखिए, GA में 28 रहे, इंग्लिश में 27, रीजनिंग में 12 और क्वांट में भी 12। तो ओवरऑल जो मेरा अटेम्प्ट है वो 79 है। और इतने कम अटेम्प्ट्स में तो मेंस क्लियर भाई होने वाला है नहीं। ठीक है, अब सेक्शन वाइज कर लेते हैं बात कि क्या क्या पूछे थे क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे GA। तो GA में मैंने 28 किए हैं, इसमें से 16-17 सही आ रहे थे मेरे, और बाकी सब मैंने डॉट में मारा है। तुक्का ही बोल सकते हैं, तो पता नहीं। ठीक है, अब इंग्लिश की बात कर लेते हो। तो इंग्लिश में क्या पूछे गए थे? ठीक है, तो इंग्लिश में यहाँ पे ये सब देखिए। इंग्लिश में RC आया था, और RC की बात करें तो RC इजी ही बोल सकते हैं। पूरा इंग्लिश का पेपर ही आप मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इतना भी आसान नहीं था पेपर, लेकिन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं। बिकॉज मेरी इंग्लिश तो वीक है, तो इजी तो बोल ही नहीं सकता मैं। ठीक है, तो RC आया था, और RC इस तरीके का आया था कि आप क्वेश्चन देख के RC पढ़ के आसानी से आंसर कर सकते थे। उसके बाद क्लोज टेस्ट आया था, क्लोज टेस्ट भी आया था, वो भी मतलब आसान ही बोल सकते हैं। इकोनॉमिकल वेस्ट RC था, चाइना से रिलेटेड। उसके बाद एरर के क्वेश्चन आए थे, डबल फिलर आए थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट आए थे। उसके बाद ये होता है ना, जैसे इसको क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं रहा। जैसे कि लेफ्ट साइड में ABC होता है, उसमें सेंटेंस दिए होते हैं, इधर राइट साइड में DEF होता है, उसमें सेंटेंस होता है। उसको मैच करने का होता है। ठीक है, उसको मैच करने का होता है कि A और D होगा या फिर BEF होगा। ठीक है, इस तरीके के थे क्वेश्चन और आए थे, और यहाँ पे रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब इंग्लिश तो हो गया। अब बात करते हैं रीजनिंग कि रीजनिंग में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए, रीजनिंग में आए थे कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन आए थे, कोडेड इनक्विटीज़ आए थे, इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आया था, और ये सब जो थे बिल्कुल बनने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं पज़ल। तो मेरा रीजनिंग में जो अटेम्प्ट्स कम रहा, मैंने एक भी पज़ल नहीं बनाया, मुझसे बने ही नहीं। ठीक है, तो मैंने नहीं बनाया। तो ये हो गया, कोडेड ब्लड रिलेशन हो गया, आपका कोडेड डायरेक्शन हो गया, कोडेड इनक्विटीज़ हो गया, फिर डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आए थे। अब देख लेते हैं कि पज़ल में किस तरीके के पज़ल पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे तो पज़ल में क्या थे कि 6 पर्सन बैठे हुए थे इस तरीके से। ठीक है, और नॉर्थ फेस्ट किए हुए थे, सब नॉर्थ फेस्ट किए हुए थे, 6 पर्सन बैठे हुए थे। और उसमें से था कि एज रिलेटेड था। ठीक है, सबका एज दिया हुआ था, आपको अरेंज करना था। उसके बाद दूसरा जो पज़ल आया था वो था षष्ठकोणीय एक मेज़ था। षष्ठकोणीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो लेकिन षष्ठकोणीय मेज़ था। टोटल 12 पर्सन बैठे हुए थे, और जो कॉर्नर पे बैठे हुए थे वो इनसाइड थे, और जो बीच में मिडिल में थे वो आउटसाइड फेस कर रहे थे। और अल्फ़ाबेटिकली जो है वो मतलब नहीं बैठे हुए थे। कहने का मतलब कि A B के बगल में नहीं बैठेगा। जैसे B है तो B के बगल में या तो A और C दोनों नहीं बैठेगा, C है तो उसके बगल में B और D नहीं बैठ सकता। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। ऐसा क्वेश्चन आया था। तीसरा जो पजल था वो क्या था? तीसरा टोटल कुछ पर्सन बैठे हुए थे, 7 या 8 पर्सन बैठे हुए थे, और एज भी दिया हुआ था और सिटीज़ भी दिए हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। एक चौथा क्वेश्चन आया था फ्लोर बेस्ड। ठीक है, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल था, वो आया था। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद अब बात करते कि क्वांट में क्या पूछे गए थे। तो यहाँ पे क्वांट में पहले सिंप्लीफिकेशन पूछे गए थे, आसान था, अप्रोक्स वाले सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन थे। और इसमें क्वांट में एक भी DI नहीं पूछा गया था। ठीक है, DI के एक भी क्वेश्चन नहीं थे। कैसलेट DI थे, 2 कैसलेट DI मुझे याद है, 2 या 3 आए थे। हाँ, 2 या 3 आए थे। ठीक है, जिसमें से पहला मैं बात कर लेता हूँ। तो पहला तो वेन डायग्राम पर आधारित कैसलेट DI था। दूसरा था रेशियो बेस्ड, जो कि मुझे याद है, तो मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। देखिए,
क्वेश्चन ये थे कि 2 सिटी था, ठीक है, 2 सिटीज़ था ए एंड बी, और उसमें मेल एंड फीमेल का रेशियो दिया हुआ था। मेल एंड फीमेल का रेशियो सिटी ए में x एंड बाई था, और सिटी बी में मेल और फीमेल का रेशियो बाई और x का रेशियो था। और यहाँ पे फिर दिया हुआ था ए एंड बी जो है ए एंड बी के मेल का डिफरेंस दिया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। और एक और डीआई था, वो शायद था, वो था रेशियो पे ही बेस्ड था। उसमें क्या था कि 3 बर्तन दिए हुए थे ए बी सी, ठीक है, और उसमें थे क्या कि ए बी सी दिए हुए थे, और तीनों में मिक्सर था, जूस और वाटर और मिल्क का रेशियो दिया हुआ था, ठीक है। तो भी क्वेश्चन आसान ही थे, बनने लायक थे, लेकिन मेरे से नहीं बने, बनाने वाले बनाए होंगे उसे, वो था। और क्या था, और बाकी जो क्वेश्चंस थे वो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे, ठीक है, बाकी जो थे वो अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल यही सब क्वेश्चन पूछे गए थे, और मेरे अटेम्प्ट से ही बता दिए मैंने आपको कि क्या मेरे अटेम्प्ट्स रहे। टोटल मात्र 79 अटेम्प्ट्स रहे मेरे, और इससे तो मतलब इतना तो मैं श्योर हूँ कि मेरा होने वाला नहीं है, और मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।